हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में एडमिशन इंक्रीज करने के लिए जब आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं इंडिया के अलग अलग स्कूल्स में जाता हूँ और एडमिशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन करता हूँ। बहुत सारे नए नए स्कूल से भी मिलता हूँ जहाँ पर मुझे बताया जाता है कि हमने मार्केटिंग किया बट उतने एडमिशन नहीं आए, मार्केटिंग करने के बाद भी एडमिशन नहीं आ रहे हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहते हैं, क्या मिस्टेक होती है जिसके कारण मार्केटिंग करने के बाद भी एडमिशन नहीं आते हैं। तो आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है। इस 4 स्टेप के थ्रू आप अपने स्कूल में एडमिशन बढ़ा सकते हैं। पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप अपने स्कूल के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च करवाना है। रिसर्च से पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये रिसर्च में 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है इनसाइड और दूसरा होता है आउटसाइड। इनसाइड रिसर्च में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कैंपस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके स्टूडेंट कैसे हैं, टीचिंग स्टाफ कैसा है, मैनेजमेंट स्टाफ कैसा है आपके यहाँ पे, बस कंडक्टर कैसे हैं आपके यहाँ पे, सपोर्टिंग स्टाफ कैसा है आपके यहाँ का, आपका कैंपस कैसा है। इस सभी बात पे रिसर्च करना होता है। अब ये जो रिसर्च होती है, मान लीजिए जब कभी भी पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनकी एंट्री होती है स्कूल के गेट पर। तो गेट पे आपको लगभग 5 से 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे हम लोग जाते हैं तो गेट पे ही हम लोग पेरेंट्स के माइंडसेट को तैयार कर देते हैं ताकि वो अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में कराए, वहां से ही उसको वाव फील देते हैं। तो आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब ये जब पॉइंट्स आपको बनाने हैं तो ये ऐसा नहीं कि आपने सोचा और बना लिया। इसको प्रॉपर सीट में बनाइए, पीडीएफ फॉर्मेट में बनाइए और पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करिए। जैसे हमारी स्ट्रेटजी दुनिया जब किसी स्कूल्स के लिए रिसर्च करती है तो पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करती है। हम लगभग 40 से 45 पॉइंट पे रिसर्च करते हैं। उसके बाद आता है आउटसाइड मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च कह सकते हैं इसे। अब आउटसाइड जब मार्केट रिसर्च आप करते हैं तो आपको अपने ब्रांड वैल्यू को ध्यान में रखना पड़ता है। ब्रांड वैल्यू की रिसर्च करनी है। आपको पब्लिक रिव्यू क्या है आपके स्कूल के, पेरेंट्स फीडबैक क्या है, आपके स्टूडेंट फीडबैक क्या है, ये सारे पॉइंट्स पे हमें रिसर्च करना होता है। तो यहाँ पे भी आपको लगभग ऐसे 15 से 20 पॉइंट्स पे रिसर्च करना होता है। और प्रॉपर जब रिसर्च हो जाता है उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस में सही तरीके से एनालिसिस तब मिलेगा आपको जब आपके पास पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास या लिखा हुआ आपके पास रिसर्च मिलेगा। रिसर्च के बाद आप सही एनालिसिस करेंगे और आपको प्रॉब्लम समझ आ जाएगी। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जो कभी रिसर्च नहीं कराते। रिसर्च ना करवाने के कारण देखिए, 2 तरह की रिसर्च होती है। एक होती है प्रॉपर लिखित में रिसर्च और दूसरी होती है कि हाँ हमने कहीं सुना है और उस पर हमने काम कर दिया। तो अधिकांश जगह पे यही हो रहा है। इस कारण से भी कई बार हम सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते या जो पॉइंट्स पे हमें मार्केटिंग करना है उसको छोड़ के हम कुछ और ही चीज में अपना जो मार्केटिंग का प्लान है या अपनी टीम है उस फील्ड में उसे वर्क करवाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट हो गया एनालिसिस करना है। उसके बाद आता है थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है मॉड्यूल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, फ्रेमवर्क्स बनाना। मान लीजिए आपके स्कूल में आपको इस बार 300 या 400 एडमिशन लेने, तो उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क आपको बनाना है। लीड जनरेट फ्रेमवर्क बनाना है, कितने इवेंट आपको करने इस बारे में आपको बनाना है, कैंपस विजिट आप कौन करवाएगा इसके बारे में आपको पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने। तो ये सारे फ्रेमवर्क तैयार होते हैं। आपके एडमिशन कब और कहां कहां से लेना है, कितने परसेंटेज में लेना है, इसका प्रॉपर आपको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। मार्केटिंग टूल्स क्या क्या यूज करना है इसके लिए फ्रेमवर्क आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये मॉड्यूल्स में आता है। जैसे हम लोग 18 मॉड्यूल्स पे वर्क करते हैं। स्ट्रेटेजी आपको इंप्लीमेंट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजी कब इंप्लीमेंट की जाएगी। जैसे फेस्टिवल कब करना है आपको, सिबलिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कब इंप्लीमेंट करना है, अंडर कवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कब इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसे हम लोग जब करते हैं तो 25 से 20 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे प्लान करते हैं। अभी 50-60 भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बढ़ सकती है या कम हो सकती है। उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप आता है टीम डेवलपमेंट। अब ये जो आपने रिसर्च किया, एनालिसिस किया और जब आपने पूरा फ्रेमवर्क प्लान कर दिया, अब फ्रेमवर्क में प्लान ओरली नहीं बात कर रहा हूं, लिखित में आपके पास फ्रेमवर्क प्लान होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टीम डेवलपमेंट करनी है। टीम में कितने मेंबर होंगे, कौन सी टीम कहाँ वर्क करेगी, टीम को पता हो जाता है। जब ये सारी रिसर्च आप कर चुके होते हैं तो टीम को पता होता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कितना रिजल्ट मिलेगा, कहाँ से कितने परसेंट रिजल्ट लेके आना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है या ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। तो ये पूरा टीम या डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी है या डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं करनी, बहुत सारे स्कूल नहीं करवाते। तो इस सारे चीजों को जब एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि टीम को हम कहाँ पे वर्क
कराएंगे और टीम को ट्रेनिंग देना है। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उसका पेरेंट्स को कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, उसका अटायर स्किल्स क्या होगा, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है और मोटिवेशन भी उन्हें देना पड़ता है। क्योंकि अक्सर लोग होता है मार्केटिंग में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमें कौन देख रहा है, यहाँ पे लिख दो कोई भी नंबर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और ये जब 4 स्टेप को आप फॉलो करते हैं उसके बाद आप अपने स्कूल में एडमिशन बढ़ा सकते हैं। पर ये जो स्टेप है इनको बहुत अच्छे से प्लान करना होता है। तो आप ऐसा ही पूरा रणनीति बनाएं अपने स्कूल के लिए और अपने स्कूल के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आप अपने स्कूल में बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके स्कूल के लिए एडमिशन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करें, रिसर्च करें, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ये कुछ थॉट आया था, मेरे माइंड में चल रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था इस चीज़ को बताने का, तो ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसी स्टेप को फॉलो करके अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन बढ़ाएं। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।